नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज होली का दिन है। आप सभी दर्शकों को हमारे और हमारे चैनल की तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे पास एक पाम आया है। ये अननोन व्यक्ति का है। इन्हें मैं जानता नहीं हूँ। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की हमसे कि मेरे पाम का आप अध्ययन करके मुझे इसमें बताइए। इनके 3 सवाल हैं कि क्या हमारे हाथ में नौकरी है, और बोले हैं 22 महीने से मैं बीमार हूँ, और शादी में हमारी परेशानी आ रही है। अब मैं इस हथेली में इनके सवालों के जवाब खोजूंगा। अगर जो हम सर्वप्रथम देखें तो सर्वप्रथम देखेंगे नौकरी के बारे में। अगर जो हम नौकरी के बारे में देखते हैं इसमें, तो सर्वप्रथम देखेंगे क्या राजयोग की कोई स्थिति है, कोई राजयोग बन रहा है। तो हम देखेंगे इसमें कि जब रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो, तो निश्चित रूप से जो रिंग फिंगर है इंडेक्स से बड़ी है। कनिष्ठा उंगली का अंतिम पोर रिंग फिंगर के प्रथम पोर से संधि से ऊपर जा रहा हो, ऐसा भी है। उसके बाद गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में हो। लेकिन अगर जो हम देखें तो राजयोग में एक परेशानी है। ऊपर के तो 2 मानक पूरे किए हैं राजयोग ने नौकरी के लिए, लेकिन अगर जो हम गुरु को देखते हैं तो निश्चित रूप से प्रथम 2 मानक पूरे करके गुरु अत्यधिक बली हो गया है, गुरु पर्वत। और जो शुक्र पर्वत है वो भी बहुत बली हो गया है। जब ऐसा होता है, क्योंकि हाथ में 2 ही गुरु बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्यगुरु शुक्राचार्य, तो दोनों ही जब बली हो जाएं तो व्यक्ति बड़ा ही कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है, बहुत ही परेशानियों से घिर जाता है। जब गुरु देखें बली होकर और शनि की तरफ चला गया है, ऐसे में व्यक्ति की शादी में देरी होती है। निश्चित रूप से शादी में देरी होती है, हर काम में उसे परेशानी मिलती है और उसे कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है। मार्गदर्शक न मिलने की वजह से परेशानी आती है। अगर जो उसकी शादी भी हो जाए तो जो सुख भोग में, सांसारिक सुख भोग है, उसमें परेशानी आती है, क्योंकि यहाँ शुक्र भी बली है। और अगर जो वो भी हो जाए तो ऐसे में बच्चे पैदा होने में भी परेशानी होती है। लेकिन अगर जो हम देखें दोनों गुरु बली हैं, तो इन दोनों का जो है क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया के माध्यम से पहले इन्हें सही करना पड़ेगा। अगर जो गुरु हैं अपने स्थान पर सही आ जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ राजयोग बन रहा है। जब राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सरकारी या अच्छी नौकरी करता है। इसके लिए देखें तो इनकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत खराब है। जब तीनों रेखाएं अच्छी हों, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, और ऊपर वाले योग बन रहे हैं तो राजयोग बनता है। राजयोग में 2 बाधाएं दिख रही हैं इसमें। पहली तो गुरु अनबैलेंस है, और दूसरा जो मस्तिष्क रेखा है कहीं ना कहीं आगे जाके फ्रैक्टेड हो गई है। व्यक्ति परेशानी में घिरा हुआ है, हैरानी में है, और काम करता है तो उसका सही परिणाम नहीं मिलता है। अगर जो वो करता है तो परिणाम उसका दूसरे ले जाते हैं। अब इन्होंने कहा बीमारी के लिए। अगर जो हम इनकी बीमारी की बात देखें तो इन्होंने अपनी आयु बताई है 35 साल। तो अगर जो वास्तव में 35 साल पे देखें तो इन्हें देखते हैं 18-20 साल पर 20 साल तक कोई परेशानी नहीं रही है, लगातार परेशानी रही है। ये जब भी हृदय रेखा और जीवन रेखा संयोग बना दे कि कहीं भी
अपने मूल स्थान पर चौड़ी हो जाए किसी भी स्थान पर, तो निश्चित रूप से उस दौरान व्यक्ति को कोई न कोई पेट से संबंधित या और कोई बीमारी रहती है, जो अपनी युक्ति बना रही है। जो उम्र होगी व्यक्ति की 18 से 20 साल जा तक की। अब इनकी आयु 35 साल उन्होंने बताई। अगर जो हम 35 साल पर जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी 18-20 साल तक यहाँ बीमारी रही, फिर ये दोबारा भी आई इनकी 22-23 साल पर। उसके बाद अगर जो हम 35 साल पर आ जाएं तो 35 साल पर एक राहु रेखा 30 साल पर काटी है, 30 साल में परेशानी। और अगर जो हम देखें वर्तमान 35 साल यहां रहेगा, तो वर्तमान 35 साल में व्यक्ति का मानसिक विकार भी चल रहा है, मस्तिष्क से भी परेशानी है, और अतिरिक्त धन खर्च भी हो रहा है। व्यक्ति के जो आय के साधन थे इस दौरान, एक आय के साधन दो, तो निश्चित रूप से यहाँ आय के साधन भी टूटते हुए लग रहे हैं, और व्यक्ति निश्चित रूप से कोई अदर कार्य करना सोच रहा है। यहाँ देखेंगे तो ये युक्ति बन रही है, व्यक्ति एक जो रोजगार था उसे छोड़ के दूसरा करना चाहता है। यहाँ तक जो कि 48 साल तक देखेगा करेगा। उसके बाद व्यक्ति 35-38 साल से कोई दूसरा व्यवसाय चालू भी करेगा, लेकिन वो 38 से चालू करेगा, वो आगे बढ़ेगा। और जो पहले व्यवसाय कर रहा था वो 48 साल पर 47-48 पर ये छोड़ देगा उसे, फिर एक ही व्यवसाय करेगा। अब हम देखते हैं इनके हाथ का जनरल एनालिसिस करते हैं। अगर जो जनरल एनालिसिस करें तो सबसे पहले देखते हैं हम इनकी मणिबंध को। तो मणिबंध देखें बहुत चौड़ी है। प्रथम मणिबंध आरोग्य की है, हेल्थ की है, स्वास्थ्य की है। तो ये जब चौड़ी होती है, और अगर जो हम जीवन रेखा से युक्ति भी मिलाएं तो ये भी चौड़ी दिख रही है, तो ऐसे में जातक निश्चित रूप से किसी न किसी, और हृदय रेखा भी थोड़ी कम से कम 45 साल तक चौड़ी है, तो ऐसे में जातक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किसी बीमारी से और किसी शारीरिक परेशानी से जूझता है। क्योंकि अगर जो हाथ में हम दूसरी युक्ति देखें तो हाथ में कहीं भी मंगल रेखा का नामो निशान नहीं है। जब मंगल रेखा हाथ में नहीं होती है तो व्यक्ति को कोई भी बीमारी लगती है तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेती है। ऐसे में जातक को करना क्या चाहिए? वही दिव्य स्नान क्रिया और दिव्य योग और ध्यान क्रिया। अब हम इनका देखते हैं जनरल एनालिसिस के अंतर्गत। तो ये आरोग्य की रेखा चौड़ी हो गई है, ऐसे में स्वास्थ्य में परेशानी आती है। अगर जो हम वेल्थ की रेखा देंगे ये भी बहुत चौड़ी हो गई है, आधी बनी हुई है। जब ऐसा रहता है तो व्यक्ति के हाथ में धन तो आता है, लेकिन उसका खर्चा उसे पहले से दिख जाता है। धन तो कमाता रहता हर व्यक्ति, लेकिन उसे खर्चा जो है 1 रुपया आएगा और 1.25 रुपये का उसे खर्चा सामने दिख जाता है, जिससे उसके हाथ में कोई धन टिकता नहीं है। उसकी अगर जो हम युक्ति देखें धन की, तो निश्चित रूप से इन्होंने ऐसा जातक जिसकी रेखा निकलती है नीचे से, चंद पर्वत से आगे जा रही है, टूट टूट के जा रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को ये बहुत धन के प्रति बहुत कठिनाई से धन कमाता है, और कठिनाई से करके लगातार व्यवसाय बदलता है, लगातार परेशानी में रहता है जातक, और लेकिन वो अपने को सफल नहीं पा पाता है। अब हम अगर जो आगे देखें तीसरी मणिबंध, तो तीसरी मणिबंध जो है, तीसरी मणिबंध ठीक है। इन सबके होते हुए भी इसके व्यक्ति के जीवन में बीमारी भी है, व्यक्ति के जीवन में धन की परेशानी भी है, लेकिन व्यक्ति के अंतर्गत जीवटता बहुत है। जीवटता जो जीवन के प्रति ललक, लेकिन व्यक्ति कुछ भी हो अपना जीवन अच्छा जी रहा है। उसने मान लिया है बीमारी रहेगी, धन नहीं रहेगा, लेकिन अब अपना जीना अच्छे से चालू रखेंगे। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को। तो अंगूठे की लंबाई ठीक है, व्यक्तित्व तो ठीक रहेगा, लेकिन अंगूठा थोड़ा मोटा नहीं है या हल्का होता है तो व्यक्तित्व थोड़ा सामान्य से हल्का आ जाता है। अगर जो इनके हम
फ्लैंच को देखें तो फर्स्ट फ्लैंच जो है छोटा है और सेकंड बड़ा है। जब फर्स्ट छोटा होता है व्यक्ति सोचता कम है, उसकी सोचने की क्षमता कम रहती है और तार्किक शक्ति थोड़ी ज़्यादा रहती है। जब तार्किक शक्ति ज़्यादा रहती है तो निश्चित रूप से जातक कहीं ना कहीं समझाने में बहुत जल्दी कर देता है। जैसे कोई चीज़ है तो एक बार में समझा देता है, अगले की समझ में आ जाती है और इसमें स्वभाव भी थोड़ा अच्छा हिम्मती रहता है जब दूसरा फ्लैंच बड़ा होता है। अब हम देखते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर को। इंडेक्स फिंगर देखें तो निश्चित रूप से मध्यमा की ओर झुक गई है। जब मध्यमा की ओर झुक जाती है तो व्यक्ति के अंतर्गत अच्छी धार्मिक भावनाएं होती हैं, व्यक्ति दयालु होता है, परोपकारी होता है, दूसरों की सेवा करने वाला होता है और जो भी उसके अपने घर वाले होते हैं उनकी बात मानता है, वो उन्हीं के नियमों पर चलता है। अब हम अगर जो देखें इसकी मिडिल फिंगर को, तो मिडिल फिंगर देखें तो मिडिल फिंगर सीधी खड़ी हुई है, थोड़ी झुकी हुई है, सूर्य की उंगली की तरफ झुकाव लिए है। तो निश्चित रूप से जब लंबी होती है सभी उंगलियों से तो व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती होता है और वो कर्म के प्रति पीछे नहीं हटता है, अपने पूरे कार्य करेगा। जो भी काम उसे दिया जाएगा वो निश्चित रूप से वो उस काम को करेगा। अब हम देखते हैं रिंग फिंगर को, अनामिका उंगली को। तो अनामिका उंगली को देखें अगर जो हम, तो अनामिका उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के होते हुए भी नेम फेम अवश्य उसे मिल रहा है। उसे चिंता नहीं है नेम फेम की मुझे मिले, लेकिन मिल रहा है क्योंकि जब भी सीधी खड़ी हो। और अगर जो हम उनके साइज को देखें उंगलियों को तो ये चमसाकार है। जब चमसाकार ये तीनों उंगलियां होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति में ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन उस ज्ञान का फैलाव अगर जो इसकी युक्ति बनाए हम तो उसके ज्ञान का फैलाव विविध जगह चला जाता है, जिससे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अपने को, मुझे क्या कहना क्या नहीं। ज्ञान बहुत है लेकिन ज्ञान का फैलाव हो गया है। इसके लिए वही इन्हें अपनाना चाहिए, दिव्य योग और ध्यान क्रिया। अब हम देखते हैं ये सीधी खड़ी हुई है, लेकिन इसके बीच में अगर जो देखें तो बीच में जो है गैप बना हुआ है। जब मध्यमा और अनामिका बीच में गैप बन जाता है तो ऐसे में शनि की साढ़े साती हो, शनि वक्री अवस्था में हो, जन्म के समय शनि नीच में हो या ढैया लगी हो शनि की, ऐसे में जातक को निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी आती है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। जो भी है अपनी क्रियाएं करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब हम देखते हैं कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली ने अच्छी लंबाई लिए हुए है और जब प्रथम पोर के अनामिका के ऊपर पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से जातक फाइलिंग में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और अपने जो सामान कहाँ रखा है वो नहीं भूलता है और समय पर क्या जवाब देना है किसी को, इसमें निपुण होता है। एक इनके अंतर्गत बहुत प्लस पॉइंट है। अब हम देखते हैं अगर जो इनके पाम का साइज का आकार देख लें तो ये चौकोर है। चौकोर होता है, योद्धा की तरह व्यक्ति होता है, हाथ से भी काम कर सकता है, बोलकर भी कर सकता है। और अगर जो अंगुलियों के इनके साइज को देखें, अंगुलियां छोटी हैं, शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और अधीनस्थ इनके लोग कार्य करते हैं। अगर जो हम इसमें दूसरी युक्ति बनाएं तो ये नीचे चौड़ा है और ऊपर सकरा है। जब ऊपर सकरा नीचे चौड़ा होता है ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है किसी भी क्षेत्र में। अब हम अगर जो देखें इनकी उंगलियों के जुड़ाव को तो थोड़ा यहाँ परेशानी आ रही है। जब ऐसा हो जाता है कि कोई उंगलियां ऊपर नीचे हो जाती हैं, धनुषाकार नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मौकों को फायदा नहीं उठा पाता। कोई मौका मिलता है उसे 6 महीने बाद 2 साल बाद याद आता है कि मैंने ऐसा मौका अपना गंवा दिया है और तब वो ध्यान आता है उसे। एन मौके पर वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं चूक जाता है मौके का फायदा उठाने से। अगर ये बात है तो इन्होंने अपनी नौकरी की या शादी के लिए पूछा है तो ये मौके इनके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने होंगे। ये अपने अगर जो फ्लैशबैक में जाएं, देखें क्या हुआ, तो निश्चित रूप से इसमें ऐसा इन्हें मिलेगा। अब हम देखते हैं गुरु पर्वत को। गुरु पर्वत को देखते हैं।
गुरु पर्वत थोड़ा ज़्यादा बली हो गया, झुकाव हो गया शनि की तरफ। ऐसे में व्यक्ति की थोड़ी शादी लेट होती है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और घर वालों को इनकी बहुत चिंता रहती है, और इनकी चिंता घर वालों को रहेगी, घर वालों को इनकी चिंता रहेगी। इसी युवा पो में व्यक्ति लगा रहता है। शादी लेट होती, शादी हो भी जाए तो पति पत्नी में भोग नहीं कर पाते, भोग भी कर ले तो बच्चों में थोड़ी दिक्कत आती है, और ये भी पुष्ट है ज़्यादा। और अगर जो हम इन पर बनने वाले निशानों को देखें तो इस पर कोई निशान नहीं बन रहा है। जब कोई निशान नहीं बनता है तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। अगर जो कोई निशान जब होता है गुरु पर्वत पर, वो अच्छा माना जाता है। अब हम चलते हैं शनि पर्वत पर। तो शनि पर्वत पर अगर जो देखें तो शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा पर्वत जो है व्यक्ति को ना आलस देता है ना कुछ देता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा एक क्रॉस बन गया, जब लाइन पर किसी पे क्रॉस बन जाता है, आगे ये बन रहा है, इन पर मत्स्य बन जाएगा। ये मत्स्य 3 साल में हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए होता। मत्स्य कोई धन नहीं देती और कुछ नहीं देती है, व्यक्ति को थोड़ा ऐसा बना देती है कि ज्ञानी हो जाता है व्यक्ति, अपना परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जो भी आध्यात्म के प्रति हो। लेकिन जब यह क्रॉस हो जाता है तो परेशानी आती है शारीरिक और स्वास्थ्य, क्योंकि ये आरोग्य का मेन कारक है। जो मुख्य कारक आरोग्य का है, शनि होता है। अब हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत अच्छा है, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा दबा हुआ चल जाता है। लेकिन इसमें सब चीज के होते हुए मैं पहले बता चुका हूं कि अपनी सही अवस्था में होने के कारण इन्हें सम्मान मिलता रहेगा, और इनके कोई भी कार्य ऐसे नहीं होंगे जो रुके। लेकिन परेशानी इनकी यहीं आती है, जो मैं बता चुका हूं, ये मौकों का फायदा यहाँ नहीं उठ पाता है, जिससे परेशान हो जाते हैं। इसलिए इन्हें सलाह दी जाती है, जब भी कोई मौका आए तो बहुत सोच समझ के विचार करके उस मौके का फायदा उठा लें। अब हम देखते हैं इस पर बनने वाले अन्य मार्गों को। तो यहाँ पर अगर जो देखें तो एक रेखा चली है और यहाँ पर दूसरी रेखा आ रही है। जब कभी भी 2 रेखाएं होती हैं सूर्य पर्वत पर तो निश्चित रूप से धन का और संतान का सुख अवश्य मिलता है व्यक्ति को। ये रेखा पूर्ण नहीं हुई है, हमें उम्मीद है हो जाएगी पूर्ण, तो इन्हें वो भी सुख मिलेगा। अब हम अगर जो देखें इनकी ज्ञान रेखा, तो ज्ञान रेखा जो है निकली हुई है छोटी। इनसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे, बेसिक नॉलेज अच्छा रहेगा, और जब भी उम्र बढ़ेगी लोग और पूछ कर इनसे कार्य करेंगे। अब हम देखते हैं बुध पर्वत को। तो बुध पर्वत अपना पोस्ट है, तो व्यक्ति में वाणिज्यिक और व्यापारिक थोड़ी सोच अच्छी रहती है। लेकिन कोई रेखा न होने की वजह से व्यक्ति को आय के बहुत साधन नहीं मिल पाते, कम्युनिकेशन स्किल में दिक्कत आती है, किससे समय पर क्या बात कहनी, इसमें थोड़ा व्यक्ति भटक जाता है। अब हम देखते हैं, इन्होंने शादी की बात कही, तो यहां देखते हैं 2 रेखाएं चल रही हैं। एक रेखा जो चल रही है इसे मानेंगे हम करीब नहीं तो 27-28 पर इनकी शादी आई होगी, या कुछ हुआ होगा, नहीं हो पाई। ये लग रही है 32 से 35 के बीच, तो इन्होंने 35 उम्र बताई है, तो या तो शादियां होनी चाहिए। लेकिन ये गुरु बली होने के कारण इसमें परेशानी आ रही है। हमें उम्मीद है कि 1-2 साल में इनकी शादी की रेखा यहाँ जा रही है, क्योंकि इसे मान लेते हैं तो यहाँ पर है 32 और 35 के बीच है, बहुत नजदीक है इनके लिए शादी। अब हम देखते हैं राहु पर्वत को। राहु पर्वत को देखें तो राहु पर्वत अपना पुष्ट अवस्था में है, और जब राहु पर्वत पुष्ट अवस्था में होता है तो व्यक्ति को कोई भी कार्य करे धनागम थोड़ा होता रहता है, आसानी से धन मिलता रहता, बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ता। किसी भी व्यवसाय करे तो धन आगमन अच्छा होता रहता है उसके पास। अगर जो हम उच्च मंगल की बात करें तो उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम अच्छा रहेगा, और व्यक्ति जिससे मिलेगा तो एनर्जेटिक स्वभाव से मिलेगा। अब हम जो निम्न मंगल को देखते हैं तो निम्न मंगल पर बहुत सियाणी रेखाएं, लगातार जब रेखाएं होती हैं तो वो स्वास्थ्य के प्रति चिंता दर्शाती हैं, और व्यक्ति में नीरसता आ जाती है।
हेल्थ डाउन होने की वजह से व्यक्ति अपने को बहुत कमजोर महसूस करता है और वो प्रतिरोधक क्षमता उसमें कम हो जाती है रोगों के प्रति भी, और जब लोग भी उसके सामने कोई बात करते प्रतिरोध अच्छे से नहीं कर पाता है जहाँ तक। अब हम देखें चंद पर्वत को, तो चंद पर्वत को देखें तो चंद पर्वत यहाँ पर थोड़ा दब गया है। जब यहाँ चंद पर्वत दब जाता है तो ऐसे में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाता है। कोई ना कोई उसके अंतर मन में ऐसा चलता रहता है कि मैं अब क्या करूं, ऊआ पो में अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या होगा आगे, ऐसा सोचता रहता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर उसे भ्रम की स्थिति आ जाती है। और चंद पर्वत अच्छा है, इनकी परचेजिंग क्षमता अच्छी रहेगी, व्यक्ति की सोच अच्छी रहेगी, लोगों के प्रति ये सेवा भाव लगा रहेगा और अच्छे काम करते रहेंगे और जीवन अच्छा चलता रहेगा। इन्हें पानी अच्छा लगेगा और दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगेंगी। अब हम अगर जो देखें इनके केतु पर्वत को, तो केतु पर्वत पर थोड़ा ज़्यादा पुष्ट है। जब ज़्यादा पुष्ट होता है, मत्स्य का चिन्ह हो, तो थोड़ी परेशानी का सबब बनता है, जिससे ये बचपन में भी बीमारियां देता है और अंत में भी बीमारी देता है व्यक्ति की लास्ट में उम्र में। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर जो देखेंगे तो यहाँ अगर जो मत्स्य का चिन्ह कभी बन गया है पूरा, तो ये समस्याओं से ये दूर हो जाएंगे और जो आगे की ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। मत्स्य अगर जो देखें इसका अगर जो मुख बना तो बुद्ध की तरफ बनेगा, तो बुद्ध की तरफ ये व्यापार अच्छा करेंगे। जब मछली जहाँ देखेगी उसी क्षेत्र में जाते हैं तो व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है अच्छा। अब हम देखते हैं शुक्र पर्वत को, तो शुक्र पर्वत थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है। जब शुक्र पर्वत उठा हुआ होता है तो व्यक्ति के अंदर भावनाएं उद्वेलित होती हैं और व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, परेशानी की स्थिति में रहता है। अगर जो देखें तो यहाँ पर रेखाएं कहीं पतली बनी हुई हैं, तो ये रेखाएं व्यक्ति को वर्तमान समय में जातक को निश्चित रूप से कोई न कोई अवसाद पैदा करती हैं, जिससे वो परेशान रहता है। वो अगर जो अब आगे देखते हैं इनकी जीवन रेखा को, जीवन रेखा देखें तो निश्चित रूप से जीवन रेखा अपनी चलकर मूल स्थान से और अपनी मणिबंध से थोड़ा ऊपर आ रही है। जब ऐसी मिलती है तो व्यक्ति अपनी पूरा आयु जीता है। जब पूरा आयु जीता है, लेकिन ये रेखा जो है बीच बीच में चौड़ी हो गई है। अब देखेंगे ये 35 यहाँ चौड़ी हुई, यहाँ पड़ेगा 33-34 साल, यहाँ चौड़ी है 35-36 साल। ये लगातार चौड़ी रेखा आ रही है, ये 60 साल तक रेखा चौड़ी आ रही है। तो ऐसे में इन्हें दिव्य क्रिया और योग क्रिया करनी चाहिए। अब हम इनके कटों पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पर इनके जीवन में समस्या आई थी। अब देखता हूँ मैं इनकी हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा अपने मूल स्थान से चलकर गुरु पर्वत से युक्ति बनाई है। जब गुरु पर्वत से युक्ति बनाती है हृदय रेखा और इसमें विष्णु चिन्ह भी बना है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक भावुक होता है, अपने परिवार के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी बालक होता है जो भी व्यक्ति होता है। और जब विष्णु चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से जातक को धनागम हमेशा होता रहता है, स्थिति कुछ भी रहे, क्योंकि विष्णु के जो शिष्य हैं वो कुबेर हैं और जिसके हाथ में विष्णु चिन्ह होता है तो कुबेर उसे कभी धन के लिए परेशान नहीं होने देते हैं, क्योंकि विष्णु चिन्ह अपने में ही धन है। लेकिन ऐसे चिन्ह वाले व्यक्ति अगर जो नौकरी करते हैं, अगर जो कभी रिश्वत लेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। अगर जो व्यापार करेंगे एक निश्चित राशि से ज़्यादा लेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, जैसे कि बच्चे बीमार हो जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे। इसलिए विष्णु चिन्ह वालों को कहा जाता है नौकरी करते हो तो रिश्वत न लें, और अगर जो कोई व्यापार करते हैं तो किसी को ठगे नहीं, क्योंकि विष्णु खुद ही इतना उन्हें पैसा देते, इतना धन देते हैं कि वो वैसे ही माला माल रहते हैं। और देखें अगर जो इनकी रेखा यहाँ तक बहुत मोटी है,
ये पड़ेगा 50 साल तक। ऐसा व्यक्ति 50 साल तक सांसारिक दुनियादारी, बीमारी, घर की 50 परेशानियों से घिरा रहेगा और वो परेशान रहेगा। लेकिन अगर जो 50 साल के बाद हम देखें इनकी रेखा, तो अच्छी सटीकता से आ गई है, सभी बीमारियों को पार कर गई है अपनी। और जब एक रेखा गुरु पर्वत से युक्ति बनाती है कभी भी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ही सहृदय होता है और परिवार के प्रति बहुत वफादार होता है। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। तो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा जो जुड़ा होके सीधी टूट टूट के चल रही है। एक रेखा यहाँ आई है, ऊपर जा रही है, एक रेखा नीचे जा रही है, एक रेखा यहाँ से टूट के यहाँ चली है। तो ऐसे में जातक निश्चित रूप से सोने की गंभीर समस्या से ग्रसित रहता है, रात में सो नहीं पाता, बहुत परेशानी है। क्योंकि जब भी रेखा में फ्रैक्शन होता है और इसे राहु रेखाएं काटती हैं, ये देखो राहु रेखा ने बहुत बड़ा कट लगाया है, तो इस उम्र पर उम्र इनकी रही होगी 33-34 साल, बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इनका धन भी खर्च हुआ है, धन की रेखा भी टूटी हुई है और इनकी जो मस्तिष्क है वो भी परेशान है। मस्तिष्क तो इनका परेशान है, अगर जो इनकी युक्ति बनाए तो करीब 28 साल से इनका मस्तिष्क है 2 जगह चल रहा है और ये नहीं समझ पाते, निर्णय ले पाते कि मैं करूं क्या। एक तो ये व्यापार करना चाहते हैं, जब ऊपर देखा जाती है निश्चित बुद्ध की तरफ देख रही है रेखा, बुद्ध की तरफ कुछ ना कुछ व्यापार करना चाहते हैं। और अगर जो एक इसकी लाइन देखें, एक लाइन आ रही है नीचे, तो ऐसा होता है तो व्यक्ति एक तो भगवान के प्रति बड़ा आराधना करता है और अपना व्यापार भी चलाना चाहता है, दोनों परेशानियों से वो घिरा रहता है। न तो उसका बहुत अच्छा व्यापार चल पाता है, ना अपने आराध्य के परम श्रद्धा रख पाता, और नींद में ये रेखा जो राहु रेखा खलल डाल रही है। इसलिए इनको मैं एक क्रिया दूंगा जिससे समस्या का हल कुछ न कुछ मिलेगा इन्हें। अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा देखें तो नीचे से चलकर केतु पर्वत से चलकर सीधी भाग्य रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। जब केतु पर्वत से भाग्य रेखा चलती है तो ऐसा व्यक्ति का घर समृद्ध होता है, समृद्ध नहीं होगा तो उसके जन्म के बाद समृद्ध हो जाता है। जब भी जन्म होता है तब समृद्ध हो जाता है। लेकिन ये रेखा जब लगातार टूट रही है, ये 30-32 साल पे टूट गई, व्यवसाय बदलना बता रही है। दूसरी रेखा जो है यहाँ से चली है, व्यक्ति 30-32 साल पर दूसरा व्यवसाय करेगा, 48 साल तक चलेगा, और फिर यहाँ से एक दूसरा व्यवसाय चालू करेगा 34-35 साल से, वो लास्ट तक चलेगा, जो भी काम करेगा यहाँ तक चलेगा। तो जब टूट टूट कर कभी ऐसी रेखा चले तो व्यक्ति को बहुत बड़ी बड़ी धनहानियाँ होती हैं, बीमारी में जा सकता है धन, चोरी हो सकती है, या अदर कहीं किसी को दे दिया तो वो धन डूब जाता है। अब हम देखें अगर जो हृदय रेखा में नीचे रेखाएं जा रही हैं तो निश्चित रूप से जातक जो है अपने माता पिता का सेवा भावी रहेगा, उनकी सेवा करेगा। और अगर जो ऊपर देखें, ऊपर भी रेखा जा रही है, थोड़ा जब भी कोई गमी घर में होगी, कुछ भी होगा तो व्यक्ति अपने जो है खुशी के पल ढूंढ लेगा उसके बाद में। अब हम अगर जो देखें तो कुछ रेखाएं नीचे भी आ रही हैं, राहु रेखाएं, इससे व्यक्तियां 28-30 साल में कुछ इन्वेस्ट करा होगा, 25 साल में या पैसे किसी को दिए होंगे, वो चले गए। 28-30 साल में ऐसा हुआ है। फिर लेकिन इसके बाद में अगर यहाँ पर देखें तो ये 48 साल के 45 से 48 के बीच में व्यक्ति जो अपना घर बनाएगा यहाँ पर और धन इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एक रेखा यहाँ आ रही है, एक रेखा देखें तो टूट के यहाँ आ रही है। जब मस्तिष्क रेखा पर हृदय रेखा की कोई शाखा मिल जाए आके, तो निश्चित रूप से जब भी इनकी शादी होगी तो पति पत्नी के बीच में एक बात पर किसी मनमुटाव रहता है। इस तरीके से अब आगे देखते हैं हम इनकी बुध रेखा को। तो बुध रेखा अभी अपनी किसी अवस्था में नहीं आई है, थोड़ी दिख रही है, हल्की हल्की ऐसी चल रही है। ये बुध रेखा हमें उम्मीद है कि ये बुध रेखा ये चलेगी,
और 40 साल की 7 साल के अंतर्गत यहाँ हो जाएगी। ऐसा हुआ तो मनी ट्रायंगल बन जाएगा। सॉरी, ये मनी ट्रायंगल बन जाएगा तो ये कुछ धन जमा हो जाएगा। अभी ये धन जमा करने के लिए छटपटाहट कर रहे हैं, थोड़ी बन रही है कुछ में, तो ये छटपटाहट है इनके अंतर्गत कि मैं धन जमा करूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि कोठरी खुली हुई है चारों तरफ से, वो धन पूरा निकल जाता है। तो ये थोड़ा रुकें, वेट करें, 6-7 साल के बाद संभावना इनकी बन रही है। इस तरीके से हमने इस पाम का संपूर्ण विश्लेषण किया है और इनके सवालों का जवाब दिया है हमने पूरा। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि संतुष्ट हुए होंगे। और मैंने कुछ क्रियाएं जो भी थी, जो इनका गुरु पर्वत दोनों गुरु ठीक नहीं है, उनकी मैंने कुछ क्रियाएं दे दूंगा। और शायद है मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी परेशानी में है, मानसिक रूप से परेशान है, बीमार भी, इसके लिए मैं क्रिया दे दूंगा, जिससे कि निश्चित रूप से अगर जो इस क्रिया को वो करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। फिर ही मैं कहना चाहूँगा, राजयोग इनके हाथ में निश्चित है, नौकरी की निश्चितता है, लेकिन हो तभी सकता है जब ये अपने संपूर्ण प्रयास करें और मौक़ों को बना लें। इनके पास मौके आते हैं, लेकिन ये मौक़ों को सही तरीके से सही समय पर क्लिक नहीं कर पाते, इसलिए मौके निकल जाते हैं। इसलिए मैं इनसे कहूँगा कि इसको मैंने इन्हें हिंट्स दे दिया, इसके लिए नौकरी नहीं लगी है तो मौक़ों को बनाएं, मौके बना लें। नौकरी राजयोग निश्चित है। जब राजयोग होता है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नौकरी मिलती है, लेकिन कहा जाता है व्यक्ति अगर जो रेखाएं कितनी भी बली हों, लेकिन जब तक प्रयास नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने ऐसे बहुत से हाथ देखे जिनमें रेखाएं नहीं हैं और लोग अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे, और मैंने कई भिखारी आते हैं मांगने मेरे यहाँ, उनके भी मैंने कभी कभी हाथ देखे। भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, मणिबंध से निकली है, जो 20-25 साल में उनका विकास होना चाहिए, लेकिन विकास हमने देखा 50 साल के हो गए, उनका कुछ भी नहीं हो पाया। इसीलिए मैं कहूँगा ये मेहनत करें, और थोड़ा मैंने इन्हें सजग कर दिया है तो निश्चित रूप से अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे जो इन्होंने कर रखा है, अपने मन में बना रखा है एक उद्देश्य। इसी के साथ में इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं, और फिर एक बार में आप सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मैं होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ नमस्कार।